आज हम पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर है ये जीओ में जनन। जो आपको पहला लेक्चर प्रोवाइड किया गया है, ये दूसरा लेक्चर है। उसमें से भी वीआई क्वेश्चंस एनसीईआरटी बिहार बोर्ड और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए है ये। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चंस क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पौधों में निम्नलिखित अंगों में कौन सा कार्य प्रजनन के लिए स्वाधनिक अनुकूल है, तो इसका आंसर तना होगा। जो पौधा इसमें से ऑप्शन से जड़, तना, पत्ती, पात्र जो दे रखा है, जड़ प्रजनन के लिए नहीं होता है क्योंकि वो मिट्टी में होता है। पत्तियां, पौधे की पत्तियां ऊपर होती है, वो प्रजनन के लिए नहीं है। तना, डंगी जो है वही प्रजनन के लिए होता है। आपने देखा होगा पौधों में जो तना होती है उसी से ही न्यू पत्तियां निकलती हैं। इसलिए हम कहते हैं पौधों के लिए निम्नलिखित अंगों में कौन सा कार्य प्रजनन के लिए स्वाधनिक अनुकूल है, तो होगा तना। ख ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि संकरदंड एक एडेहलियो के में कार्य जनन होता है, इसका होगा पुरुष द्वारा। ठीक है, दूसरा का आंसर पुरुष द्वारा होगा। तीसरा आंसर क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है निम्नलिखित भी करके आ सकता है या निम्न में आ सकता है। निम्न में कृत्रिम कार्य प्रबंधन संभव है, तो इसका होता है आपका आम होगा। ऑप्शन आम होगा इसका। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। आइए चौथा इसका अब अति लघुत्तरीय पढ़ेंगे। वीवीआई क्वेश्चंस अति लघुत्तरीय वीवीआई क्वेश्चंस यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए है। ये एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। ये 2 नंबर में आएगा क्वेश्चन। जनन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं जनन किसे कहते हैं। वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है वो जनन कहलाता है। जनन आप आमतौर पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि जनन वो प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान जीवों को उत्पन्न कर जनन कहलाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा जनन 2 प्रकार के हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। जनन 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तीसरा क्वेश्चन देखिए 2017 में ये पूछा गया है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है कि मुकुलन पर टिप्पणी लिखिए। 2017 में पूछा गया, आपके सामने यह है। आइए देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे मुकुलन इस प्रकार विभाजन इष्ट एक कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिकाओं में बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती है तथा केंद्रीय सूत्र विभाजन द्वारा 1949 के अनुसार विभाजन होकर 2 भागों में बढ़ जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार केंद्र का यह विभाजन और सूत्र विभाजन का आइमोड्रेशन का प्रकार का होता है। प्रत्येक मुकुलन मृत कोशिका से अलग होकर इष्ट की नई कोशिका में परिवर्तन हो जाती है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। जब अद्र रचनाएं अपने मृत कोशिकाओं में अलग नहीं होती है तो श्रृंखला बनाती है।
जिसे हम सिसोडमाइट्रियल्सियन कहते हैं, परंतु अंत में यह अलग हो जाता है। देखिए, कहने का इसका मतलब ये है कि जो ईस्ट होता है मुकुलन, वो जीवाणु होता है, एक बैक्टीरिया होती है। ईस्ट एक बैक्टीरिया होता है, मुकुलन जो कि ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसी तरह ये अनंत तक इसका मुकुलन विखंडन होता जाता है। इसलिए आपने आमतौर पर देखा होगा कि किसी भी चीज़ को फुलाने के लिए एग्जाम्पल में लिया जाए तो बिहार में अक्सर जलेबी वगैरह बनती है, वहाँ पे ईस्ट की पाउडर अक्सर डालकर मैदा में, धोई में इस्तेमाल किया जाता है। शादी विवाहों में भी उसी का मुकुलन होता है ईस्ट। चलिए 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 2 नंबर का है। यह कह रहा है कृत्रिम कार्य प्रबंधन की 2 विधियां के नाम लिखिए। तो पहला आता है कलम लगान और दाम लगान। मतलब कृत्रिम जो प्रबंधन 2 विधियां के नाम लिखे तो वो है कलम लगान और दाम लगान। लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधा में जनन की कितनी विधियां पाई जाती है, प्रत्येक का संपेच में वर्णन करिए। यह भी 2017 में पूछा गया है, जो कि 2023 में पूछा जाएगा ये, क्योंकि जितना क्वेश्चंस रिवाइजिंग की जाती है बिहार बोर्ड में वो 2 साल 3 साल पुराना क्वेश्चंस रिवाइज की जाती है। तो 2023 में ये पूछा जाएगा, जो कि ये 2017 में पूछ रखा है। ये क्वेश्चंस पक्का आएगा। इसका उत्तर होगा पौधों में जनन की विधियाँ 2 हैं। ऐसे भी लिख सकते हो निम्नलिखित है, या मुख्यतः करके 2 लिख सकते हो आप ऐसे लिखिएगा कि पौधों में मुख्य रूप से जनन की निम्नलिखित 2 विधियाँ पाई जाती है। देखिए, निम्नलिखित में 2 विधियाँ पाई जाती है। कौन? पहला आता है लैंगिक जनन और दूसरा आता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन दूसरा आता है लैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन का डिफिनेशन क्या है? यह जनन का एक सामान्य प्रकार है जिसमें केवल एक ही जीव या जनक भाग लेते हैं। इस विधि के व्यवस्था को बनाने के बाद जीव अपना पहले प्रतिलोप दिखाता है। मतलब जिसमें 2 जीव मिलकर एक जीवाणु का विकास करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। आप एग्जाम्पल तो समझ ही सकते हैं, 2 जीव मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और आगे क्या कह रहा है कि रूप में संतानें उत्पन्न करता है। जो जीव होते हैं वो संतान उत्पन्न होते हैं, अतः जनक तथा संतान के बीच आनुवंशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतान को क्लोर कहते हैं। ऐसे जनन अपेक्षाकृत तीव्र दर से होती है, इसलिए शरीर में कोई विशिष्ट उत्तरक या अंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का टॉपिक है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है, इसलिए शरीर में विक्षेप प्रकार के जनन अंग होते हैं। शरीर की सामान्य दहियों कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार की 2 आणुविक कोशिकाओं का संयोजन लैंगिक जनन की अद्भुती की प्रक्रिया होती है। इस अंगुणित कोशिका को लैंगिक कोशिका या युग्म कोशिका कहते हैं। शरीर की दैहिक कोशिकाएं दुगुनी होती है। लैंगिक कोशिकाएं प्रमुख जनन अंग अथवा 2 जनन कोशिकाओं में विशेष प्रकार के अर्धसूत्र म्यूटेशन विभाजन से बनती है। इसे बनाने की इस प्रक्रिया को युग्म जनन कहते हैं। देखिए, ये कह रहा है जो अलैंगिक जनन में प्रक्रिया जटिल होती है, इसलिए शारीरिक विशेष प्रकार के एक जनन अंग होता है इंसान में,
वो शारीरिक सामान्य दैनिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की दो अणुओं से मिलकर गुणित अणुओं से मिलकर बना होता है। आप लोग समझ रहे हैं कि कोशिका जो संयुक्त होती है लैंगिक जनन की अद्भुत प्रक्रिया होती है, इसलिए इन अणुओं कोशिकाओं को अलैंगिक जनन या युग्म जनन कहते हैं। ठीक है। देखिए ये 5 नंबर या 10 नंबर में विगत लिखने के लिए आप लिख सकते हैं। इस नोट्स को लेने के लिए आप मेरी टेलीग्राम में ज्वाइनिंग हो जाइए, आपको ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं भी हैं। देखिए ये दम VBI क्वेश्चन ये है क्योंकि ये 2015 में पूछा गया है, ये पक्का निश्चित आएगा। टिप कह रहा है क्वेश्चन की टिप्पणी लिखिए बायोफैक्टर के में वर्षीय प्रजनन। ठीक है, ये कह रहा है टिप्पण लिखना है। इस पे टिप्पण लिखने का मतलब कि ये 10 नंबर 5 नंबर में 8 नंबर में खासकर 5 नंबर में आता है। ये कह रहा है उत्तर इसका होगा टिप्पणी लिखेंगे हम लोग। टिप्पणी इसलिए लिखेंगे कि बायोफैक्टर के युग्म वृद्धि में अनेक प्रकार का वर्षीय प्रजनन होता है। उदाहरण अर्थ विखंडन जेमा केंद्रिक, परंतु पात्र प्रकृति द्वारा विखंडन विधि में बहुकोशिका जनक पौधों का शारीरिक 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विखंडित हो जाता है तथा प्रत्येक टुकड़ा ऊर्ध्वाधर द्वारा एक नए वाष्प आंतरिक विकासित हो जाता है। कभी कभी पौधों की पत्तियां एवं तने के अग्रभाग पर बहुकोशीय हरे रंग की रचनाएं निकलती है, जिसे हम जेप्सिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जेप्सिक्यूल कहते हैं। ये अगले होकर अंकुरण द्वारा नए पौधे को जन्म देती है और पौधे के अंदर तथा परंतु भी नए नए पौधों को जन्म देती है। बायोमेट्रन में पात्र प्रकृति द्वारा भी विविध प्रजनन होता है। ये कलिका जिनमें खाद्य पदार्थ संचारित रहता है पत्र प्रकृति कहलाता है। ये कलिकाएं मृत पौधे में टूटकर भूमि पर गिर जाती है तथा नुक्कड़ मौसम में अवस्थित जड़ें निकल जाती है, जो भी भूमि के जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा यह प्रक्रिया वृद्धि जो होती है वो नवीन पौधा बनता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जो आपने देखा होगा कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं उसमें एक पुष्प तरीके से निकला होता है, इस तरीके से जो कि उसकी जो पुष्प होते हैं परंतु एक केंद्रित होते हैं, जो बीच वाले आप लोगों ने देखा होगा केंद्रित होते हैं, उसका प्रोसेस दोनों में मिलकर एक नए पुष्प का निर्माण करते हैं। एक नए पुष्प का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ये कहना कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वही दोहराए जाते हैं। देखिए ये कह रहा है कि सूक्ष्म प्रबंधन माइक्रोप्रोब्स एवं टिप्पण लिखिए। ये 2015 में ये पूछा गया है, जो कि 2018-2015 में दोनों में पूछा गया है। ये 2023 में भी पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस 2023 में ये पूछा जाएगा। ठीक है, आइए इसका देखते हैं क्या कहता है आंसर। चलिए देखिए ये कह रहा है यह कार्य प्रबंधन सॉरी आइए देखते हैं। यह कह रहा है
कि कार्य प्रबंधन की सबसे आधुनिक विधियाँ, इस विधि में मृत पौधों से थोड़े उतर के हजारों की संख्या में पौधों को प्राप्त किया जाता है। यह विधि उत्तक या कोशिका स्वर्ण तकनीकी पर आधारित होती है। ये जो पौधे प्राप्त किए जाते हैं वह तकनीकी उत्तर कोशिकाओं में प्रबंधित होते हैं, जो टेक्नोलॉजी होते हैं जिन उसके द्वारा प्राप्त सूखे डहंगी से उतार कर प्राप्त किया जाता है। इस विधि में जिस पौधों से प्रबंधन करना होता है उसे किस भाग से उतार कर उत्तक, देखिए जो उत्तक होता है पौधा में, उत्तक फ्लैम होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, दो तीन प्रकार के होते हैं। वही कह रहा है उत्तक का छोटा भाग अलग किया जाता है। जो उत्तक में उसका कार्य होता है उसको अलग किया जाता है। उसके बाद अब इसके उत्तक की अर्जन परिस्थितियाँ में किसी उचित संबद्ध माध्यम में वृद्धि करता है। देखिए उतारते हैं तो ये कह रहा है उचित परिस्थितियों में, ठीक है, उचित परिस्थितियों में संबंधित माध्यम का वृद्धि करता है, ये वृद्धि करता है। उसके बाद यह उत्तक पोषण पदार्थ का अवशोषित करके वृद्धि करता है, जिसे कोशिका के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें कैलन्स कहा जाता है। इस कैलन्स को लंबे समय तक गुण के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आवश्यक पड़ने पर कैल्शियम का एक छोटा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम पर वृद्धि करता है, जिससे कोशिका के गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें कैल्शियम कहा जाता है। देखिए क्या कहा जाता है, कैल्शियम कहा जाता है। देखिए ये कह रहा है कि उत्तक पोषक जो होते हैं पदार्थ, उसका अवशोषण करके वृद्धि करता है। पौधा जो होता है ये उतर कर वो वृद्धि करता है, जिससे कोशिका के गुच्छे बन जाते हैं। गुच्छे समझ रहे हैं, गुच्छे का वो होता है जो गोल गोल श्रृंखला है। गुच्छे आपने देखा होगा, गाँव में अक्सर मिल जाते हैं, जो बरगद वगैरह के गुच्छे लंबे लंबे होते हैं, उसी गुच्छे का बात कर रहा है। ये गुच्छे होते हैं, गुच्छे बन जाते हैं, जिन्हें कैलम्स कहते हैं। जो गुच्छा पेड़ पौधे पे बने होते हैं, आपने देखा होगा गुच्छे की तरीके से, इस तरीके से, वन सेकेंड, इस तरीके से गुच्छे होते हैं, जो कि इसे हम कैलन्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, कैलेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ये कहते हैं कैलेक्स कहा जाता है। उसके बाद यह कह रहा है इस कैलेक्स को लंबे समय तक गुण के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कैल्शियम का एक छोटा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम पर स्थानित कर दिया जाता है, जहां यह वृद्धि करने अनेक पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। इस पद को निकालकर वृद्धि में लगा दिया जाता है। इस विधि में एक बार उत्तक संवर्धन करके लंबे समय तक पौधा प्राप्त किया जाता है और ये अधिक संख्या में प्राप्त होता है। यह विधि अकॉर्डिंस कन्वेंस मुकुलदारू एक सतवार में अधिक सफलता है। इस विधि के मशरूम का भी संवर्धित किया जाता है। मतलब जो होता है उसका डहंगी को उतार कर उसको रखा जा सकता है। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर उसी गुच्छे को किसी मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। वो एक न्यू पौधा का निर्माण करता है। ठीक है, ये इसमें कह रहा है। आपका इसका नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में टेक्निकल साइंस इन्फो के नाम से होगा, आपने सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। देखिए ये कह रहा है विशिष्ट उत्तर प्रश्न, ये विशेष प्रकार का, देखिए ये है, ये 2014, 2015, 16 में पूछा गया। ये VVI क्वेश्चन हैं। इसको हम
इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए ये सारा ये है, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद फ्रेंड। आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।